बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मूली के पराठों की रेसिपी। और जैसे कि हो गई सर्दियाँ शुरू और मूली के पराठे तो तकरीबन हर घर में ही बनते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही शॉर्टकट तरीका शेयर करने वाली हूँ मूली के पराठों का, कि कैसे हमने बनाना है। और बहुत ही सिंपल मसाले भी जाएंगे, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। और जिन लोगों से मूली के पराठे बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते, तो वो इस रेसिपी से बनाएं। इंशाल्लाह ताला उनके जो मूली के पराठे ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और इसके साथ हमने बनाई है इमली की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पर मौजूद है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने 2 अदद मूली ली थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अच्छा, उसके जो पत्ते थे ना थोड़े से, मैंने उसको भी ज़ाया नहीं करा, उसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्चें भी मैंने ले ली है, 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें, उनको भी छोटा छोटा कट कर लिया, और हरा धनिया को भी। तो चारों चीज़ें हमने पहले से कट करके रेडी करके रख ली। अब हमने क्या करा, एक अदद हमने लिया है बाउल। अब इसमें हम शामिल करेंगे आटा। और इतने झटपट मज़ेदार से बनेंगे ना मूली के पराठे। जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप कहेंगे कितना आसान तरीका है ये मूली के पराठे बनाने का। वरना जो है ना अमूमन बहुत मुश्किल से हो जाती है मूली के, क्योंकि मूली में पानी भी बहुत होता है, तो वो जो है ना नहीं बन पाते, फट जाते हैं। तो आज की जो रेसिपी ना उन लोगों के लिए जिन लोगों से मूली के पराठे अच्छे नहीं बनते। तो मैंने एक अदद बाउल में ले लिया था बड़ा सा, उसमें 3 कप मैंने इसमें शामिल करा है आटा। ठीक है, 3 कप मैंने आटा शामिल करा है। आटे की जगह आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आटे से बना रहे हैं अभी। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हमने जो मूली, मूली के पत्ते, हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने कट करके रखी है, हम ये शामिल करेंगे। ठीक है, ये डाल दिए। मूली को हमने कद्दूकश कर लिया था, तो बस ये सारी चीज़ें चलेंगी। अगर आपको स्पाइसी पसंद है चटपटे से, तो आप हरी मिर्चों की मकदार और जो पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, तो वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च भी और मज़ीद डाल सकते हैं, उससे कि आपके जो मूली के पराठे हैं ना वो बहुत ही अच्छे से चटपटे से बनेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, मूली, मूली के पत्ते, हरा धनिया और हरी मिर्ची। तो अब जाएंगे इसमें मसाले। मसाले भी जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था, बहुत सिंपल मसालों से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर लेंगे आटा, और सॉरी नमक। सबसे पहले हम नमक डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से आपके यहाँ जिस हिसाब से नमक खाया जाता है आप उसमें शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ये भी इसमें चलेगी। मिर्च भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड करी है, मैं इसमें कुटी हुई ऐड नहीं करी। अगर आपको ज़्यादा चटपटे से चाहिए तो आप कुटी हुई भी पिसी हुई भी दोनों मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने खाली अभी इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च लिए, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैं लूँगी हल्दी पाउडर। तो बस ये भी चला गया। अब सारी चीज़ों को पहले से खुश हम मिला लेते हैं, फिर इसको आटा सा हम गूँध लेंगे, जैसे कि नॉर्मल हम रोटी का आटा गूँधते हैं। देखें, है ना आसान सी रेसिपी है। कोई ये नहीं कि आपको मूली पहले से उसको आप जो है ना उसको फ्राई करें, फिर रोटी में भरें, फिर उसको बेलें, कोई इतनी झंझट। बिल्कुल सिंपल रेसिपी आज मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीका आज मैंने मूली के पराठों का आप लोगों के साथ शेयर करे। और इससे यकीन जाने इतने मज़ेदार पराठे बनते हैं, एकदम सॉफ्ट, और बहुत ही आसानी से झटपट से बन भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आटा आप गूंद के इसको रख भी सकते हैं। इसको दोबारा बच जाए, जैसे अक्सर अक्सर बच जाता है तो इसको फ्रिज में रख दें, दूसरे दिन भी आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आटा हमने अच्छा सा जो है ना इसको हमने डो लगानी शुरू कर दिए। अब 1 चमचा मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। ठीक है, जब सारा आटा हमारा सिमट गया तो 1 चमचा मैंने कुकिंग ऑयल लिया। कुकिंग ऑयल डाल के इसकी अच्छी सी थोड़ी सी और हम पंचिंग कर लेते हैं। इससे ये कि हमारे जो पराठे हैं ना वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। बस ये सारी चीज़ों बना के हमने आटा रेडी कर लिया। अब हमने क्या बनाना है, बस इसके पेड़े बनाना है और हमने इसके पराठे बनाने हैं। कितने सिंपल झटपट सी रेसिपी है मूली के पराठों की। ना तो हमने इसको अंदर इसमें भरना है, ना सब चीज़ें हमने ये डाली हैं, आटे में मिलाया, और इसको हमने रोटी की तरह, पराठों की तरह बस हमने इसको बेलना है, और इसको हमने जो है ना दोनों साइड से अच्छा सा सेक लेना है। क्योंकि पराठे जो हैं बिल्कुल सिके हुए अच्छे लगते हैं, कच्चे से नहीं लगते। तो बस एक पेड़ा लिया हमने, और हल्के हाथ से हम ये जो है ना इसको आटे को हम इसको रोटी के पेड़े को अच्छा सा बेलेंगे हल्के हाथ से। और बस ये हमारे पराठे बनके रेडी हो गए। 1 बाय 1 इस तरह हम बेलते जाएंगे, और इसको अच्छा सा दोनों तरफ से हम सेक लेंगे। घी डालेंगे ऑयल में, किसी भी चीज़ में जहाँ जो आपके यहाँ जिस में, अगर घी में बनते हैं पराठे तो आप घी में बना लें, ऑयल में बनते हैं तो आप ऑयल में बना लें। ठीक है, तो बस ये देखिए हमने बेल लिया। अब इसको हम तवे पे डाल देते हैं। तवा हमने पहले से जो है हमने गर्म करने के लिए रख दिया था।
तो एक साइड से पहले इसको होने देते हैं, फिर इसको हम पलट के दूसरी तरफ से इसमें ऑयल लगा के फिर इसको हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये देखिए, आज जो हमने मूली के पराठों के जो आपको तरीका बताया, शॉर्टकट तरीका, बहुत ही कमाल का है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये देखिए, एक तरफ से बहुत अच्छा सा सिक गया था, इसको हमने पलट दिया, दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। और बस अब हम इस पर ऑयल लगाते हैं और इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा हम इसको कर लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी पसंद है तो ऑयल आप ज़्यादा लगाएं और अच्छा सा दोनों तरफ से स्लो आंच पे बनाएं। तो स्लो आंच पे बनने से ये होगा कि आपके जो पराठे ना वो क्रिस्पी से बनेंगे। लेकिन हमने इसमें भूनते वक्त ऑयल डाला है बीच में, तो हमारे जो पराठे ना एकदम सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, बस अच्छा सा हमने सेक लेना है, क्योंकि पराठे जो है ना सिके हुए ही अच्छे लगते हैं। बस इसी तरह हमने जो है अपने सारे पराठों को हमने रेडी कर लेना है। बहुत ही झटपट बन जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। और आज के बाद मूली के पराठे जिन लोगों से अच्छे नहीं बनते, अगर वो इस रेसिपी से बनाएंगे तो वो भी हो जाएंगे मूली के पराठों में एक्सपर्ट। बहुत ही उनके लिए मूली के पराठे बनाना उनका बाएं हाथ का कमाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह, एक तरफ से बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ गया, दूसरी तरफ से भी इसको अच्छा सा हम सेक लेते हैं। और इसी तरह हमने सारे आटे के पराठे बनाएंगे और इसी तरह 1 बाय 1 सबको हम सेक लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से हमारे पराठे ये बन के माशाल्लाह देखें, इसकी शक्ल बता रही है कितने ज़बरदस्त से हमारे ये पराठे बन रहे हैं, कितने मज़ेदार से। ठीक है, देखिए कितना अच्छा सा ये कलर आ गया है। बस इसी तरह से हमने दोनों तरफ से अच्छा सा हमने सेक लेना है और सारे पराठे हम रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक हमारा रेडी हो गया। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे रेडी हो गए। बहुत ही कमाल की मूली के पराठों की रेसिपी, बहुत ही शॉर्टकट तरीका आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा, बल्कि पसंद क्या आएगा, आप जब भी बनाएंगे मूली के पराठे आप इसी रेसिपी से बनाया करेंगे, मुझे इतना यकीन है। और जो इमली की चटनी है ना, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है इमली की चटनी के साथ मूली के पराठे, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आज ही ट्राई करें। और जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सर्दी के मौसम में तो मूली के पराठे मेरे ख्याल से तो सभी शौक से खाते हैं। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।